नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। दोस्तों, हमने अपनी पुरानी सीरीज़ में आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियो शेयर किए, जिसमें हमने ये बताया कि घर की किस दिशा का क्या महत्व है और किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या होने से क्या फ़ायदे हैं और क्या होने से क्या नुकसान है, तो हमें किस दिशा से क्या-क्या चीज़ें हटानी है। दोस्तों, जैसे शुरुआत में हमने आपको वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में कुछ डिफरेंसेस बताए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। जनरली होता क्या है कि जब हम वास्तु करवाते हैं तो जो भी वास्तुचार्य या वास्तुविद होते हैं, उनको आपकी प्रॉपर्टी को विजिट करना पड़ता है या आपसे डायरेक्शंस पूछी जाती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ना तो वो डायरेक्शंस के साथ फैमिलियर होते हैं और ना ही आपकी लोकेशन ऐसी होती है कि जहाँ कोई वास्तुशास्त्री या वास्तुआचार्य पहुँच सके। अब एस्ट्रो वास्तु यहाँ आपको एक रिलीफ देती है। एस्ट्रो वास्तु एक ऐसा ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे वेदों का, कि जिसमें आप किसी प्रॉपर्टी को विजिट किए बगैर वहां रहने वाले लोगों की जन्म कुंडली से ये बता सकते हैं कि अगर इनका ये ग्रह इस भाव में बैठा है या कुंडली के इस घर में बैठा है तो इनके घर में क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं। और दोस्तों, हमने बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद ये पाया है कि ये जो हमारा वेदों का ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इनकी सटीकता इतनी तगड़ी है कि आपको 101% रिजल्ट्स देते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको कहता हूँ, आप सभी अपनी जन्म कुंडलियां निकालिएगा और देखिएगा कि सूर्य का आपकी कुंडली में शनि के घर में होना, अगर आपका सूर्य शनि के पक्के घर में है या शनि के साथ है, तो आपके साउथ वेस्ट का दोष मिलेगा आपको। आप अपने साउथ वेस्ट में जाके देखेंगे तो या तो वहाँ सीलन मिलेगी या कुछ गंदगी हुई होगी या आपने कुछ ऐसी एलिमेंट वहाँ रखे हुए होंगे जो उसके एंटी है। आने वाली सीरीज में हम इन सारी चीजों को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। 9 के 9 ग्रहों को 12 घरों में डिस्कस करेंगे कि हर ग्रह किस घर में होने से आपके घर में क्या वास्तु दोष होता है और उस वास्तु दोष का निवारण क्या कर सकते हैं, या किस घर का ग्रह का किस घर में होने से आपको क्या लाभ मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि ग्रह भी ठीक है, घर भी ठीक है, अब घर में रहने वाले के एक की कुंडली में तो ठीक है, दूसरे की कुंडली में खराब है, हमने ध्यान नहीं दिया तो दूसरे की कुंडली के कारण वो वास्तु दोष आ गया, तो उसके कारण जिसको बेनिफिट मिलने थे उसके बेनिफिट भी बंद हो जाएंगे। तो अब आप सभी हमारी अगली वीडियो तक अपने परिवार में सबकी कुंडलियां तैयार कर लीजिए। और अगर आपको कुंडलियां नहीं मिलती हैं तो बहुत आसान तरीका है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ याद रखना है और उसके अनुसार आपने बहुत सारे आजकल हमारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो फ्री हैं, जिनमें से एक एस्ट्रोसेज है, दूसरी एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड एंड iOS पे भी अवेलेबल है, होरोकॉस्मो, ये अकल्ट गुरुकुल वालों की है। बहुत डिटेल और बहुत अच्छी कुंडली बना के देते हैं ये आपको विदाउट एनी चार्ज। आप अपनी कुंडलियों के साथ तैयार रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।